आज हम आपके लिए लाए हैं अनदर इंटरेस्टिंग एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी सेगमेंट में आने वाले सभी मैट ब्लैक कलर्स। पहले आपको क्लासिक 350, बुलेट 350, मीटियोर 350 में मिलते थे, अब आपको हंटर 350 में भी मैट ब्लैक कलर मिलने वाला है। तो आज हम इनकी सभी डिटेल्स की बात करेंगे, क्या प्राइस में डिफरेंस मिलता है उसकी बात करेंगे। तो आप भी अगर इनमें से कोई सी भी बाइक परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये हैं रॉयल एनफील्ड के धांसू मैट ब्लैक कलर ऑप्शंस। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड सबसे पहले हंटर 350 का ये नया कलर जो कि है ग्रेफाइट ग्रे, जो कि इस लाइनअप में ऐड हो चुका है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड के पूरे लाइनअप में सबसे वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल और सबसे वैल्यू फॉर मनी कलर अब आपको मिलेगा हंटर 350 का ये ग्रेफाइट ग्रे। तो वैल्यू फॉर मनी है तो इसी बात पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सभी की प्राइसिंग आपको क्या मिलती है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हंटर 350 ग्रेफाइट ग्रे से। इसकी प्राइस आपको मिलेगी ₹1,76,750 एक्स शोरूम। तो आप सोच सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, ये है सबसे वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड में। अब आ जाते हैं इसके बाद जो आती है मीटियोर 350 का ये कलर है स्टेलर ब्लैक, और ये भी काफ़ी डिमांडिंग और काफ़ी खूबसूरत कलर है, बढ़िया लगती है मोटरसाइकिल। यहाँ पे आपको एकदम जेंटलमैन लुक मिलता है। इसकी प्राइस आपको मिलती है ₹2,18,300 एक्स शोरूम। तो यहाँ देख लीजिए आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है, लगभग 40,000 के आसपास का डिफरेंस आपको मिलेगा, 42,000 का। तो यहाँ से सीधा 42,000 का जंप है। तो ये थी इसकी बात। नाउ कमिंग टू बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड, इसकी प्राइस आपको मिलेगी ₹2,20,400 एक्स शोरूम। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही है, 2,000 का डिफरेंस है इन दोनों में। अब आ जाते हैं क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक पे, जो कि बिल्कुल काला घोड़ा है रॉयल एनफील्ड का और सभी को ये घोड़ा पसंद है। तो इसकी प्राइस आपको मिलती है ₹2,29,800 एक्स शोरूम। तो इसमें और हंटर 350 के इस मैट ब्लैक कलर में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस आपको मिलेगा प्राइसिंग में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आयरनी बताऊँ आपको एक, यहाँ पे हंटर 350 में आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं इन मोटरसाइकिल्स में। सभी की अगर बात करें, चाहे क्लासिक की बात करें, चाहे बुलेट की, चाहे मीटियोर की, सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे हंटर 350 में। तो अब अपन ने फीचर्स की बात कर ली है, तो वन बाय वन हम बात करते हैं सभी में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से, और फ्रंट में क्या है, हेडलाइट। तो सबसे पहले हेडलाइट से शुरू करते हैं। तो हंटर 350 में आपको एलईडी हेडलाइट मिलने वाली है, रॉयल एनफील्ड का लोगो है, और रेट्रो स्टाइल आपको ये राउंड हेडलाइट मिलती है। यहाँ पे सभी चीज़ें एक्सपोज्ड हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। तो ये था इसका सेटअप। नाउ कमिंग टू मीटियोर 350 स्टेलर ब्लैक, तो यहाँ पे आपको अभी भी वही हेलोजन सेटअप मिलता है, हेलोजन हेडलाइट है, बट मुझे ये हेडलाइट ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस एलईडी वन। तो यहाँ पे आपको ये हेलोजन हेडलाइट मिलती है विथ डीआरएल, और यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। वही रेट्रो स्टाइलिंग है, बट यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है वो मीटियोर में आपको ज़्यादा बढ़िया मिलती है। तो ये था इसका सेटअप। नाउ कमिंग टू बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड, तो यहाँ पे भी आपको वही हेलोजन सेटअप है, आरी का लोगो है। यहाँ पे आपको सल्यूट भी मिलता है और पायलट लैम्प भी मिलते हैं, जो कि हेलोजन आपको मिलेंगे। तो इसका सेटअप भी आपको हेलोजन मिलता है। ये थी इसकी बात। एंड हेलोजन टर्न इंडिकेटर विथ क्रोम फिनिश। नाउ कमिंग टू क्लासिक 350, और ये है सबसे टॉप मोस्ट मोटरसाइकिल। तो इसमें आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है, एलईडी पायलट लैंप मिलते हैं, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है, एंड इसमें आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो इन सभी मोटरसाइकिल्स में किसी में भी आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर एज ए स्टैंडर्ड नहीं मिलते हैं, सिर्फ क्लासिक 350 को छोड़ के। तो ये इसकी ख़ास बात है। अब आगे के स्टेप्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद फोक गेटर्स, फ्रंट मडगार्ड जो है फाइबर का मिलता है हंटर 350 में। उसके बाद व्हील की बात करते हैं। तो आयरनी यही है कि भाई सबसे कम प्राइस की मोटरसाइकिल है, बट एलॉय व्हील एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको इस हंटर 350 के मिड वेरिएंट में। और यहाँ पे ग्राफिक्स मिलते हैं, तो बढ़िया स्पोर्टियर टच है। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। सेक्शन इसमें आपको मिलता है 110/70/17, तो 17 इंच का व्हील है और बढ़िया सेटअप है। उसके बाद ब्रेकिंग की अगर बात करें तो फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, डुअल चैनल एबीएस इसमें आपको मिलता है। तो भाई इस प्राइस पे और क्या चाहिए आपको, सभी चीज़ें बढ़िया हैं।
सेम आ जाते हैं स्टेलर पे, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, फाइबर मडगार्ड इसमें भी आपको मिलता है। इसमें भी आपको एलॉय व्हील्स एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में। एंड इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। सेक्शन मिलता है 100/90/19। तो ये थी इसकी बात। एंड फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, डुअल चैनल ABS इसमें भी आपको मिलता है। तो ये थी इसकी बात। कमिंग टू बुलेट 350, तो यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, बट ये जो है ना रॉयल एनफील्ड का आइकॉनिक डिज़ाइन इसमें मिलता है। और यहाँ मिलता है आपको रॉयल एनफील्ड का असली लोहा, तो ये आपको MS का मडगार्ड मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्पोक रिम आपको मिलती है। सबसे मतलब हायर एंड पे ये मोटरसाइकिल मिल रही है, मतलब प्राइसिंग हाई है इसकी, बट इसमें आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें आपको स्पोक रिम मिलती है, उसकी वजह से इसमें आपको ट्यूब टायर मिलते हैं और ट्यूबलेस का कोई ऑप्शन नहीं है। 100/90/19 सेक्शन है। फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, डुअल चैनल ABS इसमें भी आपको मिलता है। तो ये थी इसकी बात। नाउ कमिंग टू क्लासिक 350, तो क्लासिक 350 में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड बढ़िया मैट ब्लैक फिनिश में और MS का मडगार्ड मिलता है। एंड इसमें आपको एज ए स्टैंडर्ड एलॉय व्हील मिलते हैं विथ ट्यूबलेस टायर्स। और क्लासिक 350 का ये इकलौता वेरिएंट है जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स विथ एलॉय व्हील एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो सबसे प्रैक्टिकल वेरिएंट है ये क्लासिक 350 का। 100/90/19 सेक्शन मिलता है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिलता है। तो ये सेटअप सभी में कॉमन है, बस यहाँ पे बुलेट में जो है ना आपको स्पोक रिम मिलती है। और उसके अलावा एक बात और, हंटर 350 में यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया स्पोर्टियर टच मिलता है। ये जो स्पोर्टियर टच है ना, ये आपको इन मोटरसाइकिल्स में किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। तो हंटर 350 यहाँ पे भी जीत चुकी है। तो ये थी इसकी बात। चैसी की बात करें तो सभी में आपको सेम चैसी मिलता है। यहाँ पे ट्विन डाउन ट्यूब चैसी हंटर 350 में भी है, मीटियोर 350 में, बुलेट 350 में एंड क्लासिक 350 में। अब आ जाते हैं इंजन पे। तो इंजन की बात करने से पहले मैं सोच रहा हूँ डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट है कर्व वेट। कर्व वेट कंसीडर करते हैं तो हंटर 350 में आपको कर्व वेट मिलता है 181 kg। तो ये सबसे हल्की मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड लाइनअप में, जो कि एक और बढ़िया पॉइंट है हंटर 350 में। स्टेलर मीटियोर 350 में आपको कर्व वेट मिलता है अराउंड 191 kg। तो ये थी इसकी बात। बुलेट 350 में 196 kg कर्व वेट मिलता है और क्लासिक 350 में आपको 196 kg के अराउंड ही कर्व वेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हंटर 350 जो है ना इजी टू हैंडल, इजी टू राइड मोटरसाइकिल रहने वाली है इस कंप्लीट लाइनअप में। और इसका व्हील बेस भी छोटा है, तो इसका टर्निंग रेडियस छोटा है और बढ़िया कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल आपको मिलती है। अब अगर इंजन की बात करें तो सभी में आपको ये 350cc J सीरीज़ इंजन मिलता है, बट हंटर 350 में इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें है ना एकदम फील अलग ही आता है इसको चलाने का, पावर बढ़िया मिलता है। बाकी ये है J सीरीज़ 350cc सिंगल सिलेंडर OBD 2B कंप्लाइंट इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 bhp पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। ब्लैक फिनिश में इंजन है, ब्लैक फिनिश में एग्जॉस्ट है और इसका एग्जॉस्ट जो है ना वो भी काफ़ी यूनिक है। छोटा सा कॉम्पैक्ट सा एग्जॉस्ट इसमें आपको मिलता है। ये थी इसकी बात। एंड इसमें ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये है मीटियोर 350। इसमें आपको थोड़ी सी मशीन कट यहाँ पे मिलता है। तो ये है इसका, एंड इसका इंजन ब्लैक है बट इसका एग्जॉस्ट आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। एंड इसका भी सेम इंजन है बट इसमें आपको ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। ये थी इसकी बात। कमिंग टू बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड, तो यहाँ पे भी आपको ये डायमंड कट फिनिश मिलती है, मशीन कट फिनिश। एंड इसमें आपको एग्जॉस्ट ब्लैक फिनिश में मिलता है। बाकी इंजन के स्पेसिफिकेशन सेम आपको मिलेंगे। कमिंग टू क्लासिक 350, तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक फिनिश में इंजन मिलता है, ब्लैक फिनिश में एग्जॉस्ट मिलता है एंड वही सेम पावर एंड टॉर्क फिगर्स आपको मिलेंगे क्लासिक 350 में। तो ये हो गई इंजन की बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है साइड प्रोफाइल। तो ये है हंटर 350 की साइड प्रोफाइल, ये है मीटियोर 350 की साइड प्रोफाइल, ये है बुलेट 350 की साइड प्रोफाइल एंड ये है क्लासिक 350 की साइड प्रोफाइल। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको इन सभी में से सबसे बेस्ट स्टांस किस मोटरसाइकिल का लगता है। कौन सी मोटरसाइकिल खड़ी हुई ऐसी लगती है कि भाई एकदम दबंग वाली फील आ जाती है। तो ये थी इसकी बात। एंड अब आ जाते हैं फ्यूल टैंक पे। तो ये है हंटर 350 का फ्यूल टैंक, जो कि सॉलिड मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। ग्रेफाइट ग्रे इसका नाम है बट ग्रे आपको बहुत कम मिलता है। तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड
13 लीटर्स कैपेसिटी का इसका फ्यूल टैंक है, क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है। कमिंग टू मीटियोर 350, तो 350 सीसी में सबसे बड़ा टैंक आपको मिलता है मीटियोर 350 में। ये है 15 लीटर्स कैपेसिटी का फ्यूल टैंक एंड ये आपको मिलता है वही सॉलिड मैट ब्लैक फिनिश में। एंड रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है ना, इसमें काफ़ी प्रीमियम आपको मिलता है। ये थी इसकी बात। कमिंग टू द बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड, तो यहाँ पे जो है ना, ये यूनिक कॉम्बिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ग्लॉसी और मैट का कॉम्बिनेशन और साथ में ये रोज़ गोल्ड पिन स्ट्रिप। तो इसमें है ना ये यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे भी ग्लॉसी फिनिश है, रॉयल एनफील्ड का प्रीमियम लोगो है एंड यहाँ पे आपको 13 लीटर्स कैपेसिटी का ये फ्यूल टैंक मिलता है। नाउ कमिंग टू क्लासिक 350, तो यहाँ पे सभी चीज़ें ब्लैक हैं। ये कॉम्बिनेशन भी आपने कहीं नहीं देखा होगा। देखिए, रॉयल एनफील्ड ब्लैक में लिखा है, क्लासिक ब्लैक में है और टैंक ब्लैक में है, टैंक पैड ब्लैक में है। तो ये भी अपने आप में एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे भी आपको 13 लीटर्स कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। ये थी इसकी बात। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कौन सा टैंक सबसे बढ़िया लग रहा है, कौन सा सबसे बढ़िया दिख रहा है। मुझे तो ये ब्लैक गोल्ड का जो टैंक है ना, ये काफ़ी बढ़िया लगता है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। तो ये थी ओवरऑल बात। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। वैसे भी जब से ये ग्रेफाइट ग्रे आई है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है। तो सभी के अंदर यही सवाल है कि ये क्यों हटाया गया है। तो इसको लेके भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो बने रहें हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे आपको ये सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको ये ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। तो फीचर्स की कहीं कमी आपको नहीं मिलेगी हंटर 350 में। यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, टाइम है, फ्यूल गेज है, मल्टीपल ट्रिप्स हैं, यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स हैं। उसके अलावा लगे हाथ हैंडल की भी बात कर लेते हैं। तो इसका हैंडल आपको बढ़िया मिलता है, चौड़ा हैंडल है, ग्रिपिंग अच्छी है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें आपको मिलता है। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको USB-C टाइप फास्ट चार्जर मिलता है। न्यू जनरेशन स्विचेस इसमें आपको मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक लीवर भी बढ़िया फिनिश में मिलता है। तो ये था ओवरऑल इसका सेटअप। इसकी चाबी बंद कर देते हैं। कमिंग टू द मीटियोर 350, तो मीटियोर 350 में भी लगभग सेम सेटअप आपको मिलता है, बस यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलने वाला है। तो ये बढ़िया बात है। बाकी सेम सेटअप है, ट्रिपल नेविगेशन इसमें भी आपको मिलता है। उसके अलावा इसका हैंडल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट इसका स्टाइल है एंड यहाँ पे भी आपको बढ़िया ग्रिपिंग मिलती है। इसका क्लच आपको नॉर्मल मिलता है एंड ब्रेक लीवर भी बढ़िया है। इसमें आपको अभी भी USB-A टाइप मिलता है, कोई C टाइप का ऑप्शन इसमें नहीं है। उसके अलावा राउंड फिनिश में रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं, जो कि क्रोम मिलते हैं इसमें आपको। हंटर में आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। तो ये थी इसकी बात। चाबी बंद कर देते हैं। नाउ कमिंग टू बुलेट 350, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें आपको बिल्कुल सादा सिंपल ये कंसोल मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे वार्निंग लाइट्स हैं और बीच में ये एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले है, जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है और मल्टीपल ट्रिप्स मिलते हैं, टाइम मिल जाता है। कोई गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको इसमें नहीं मिलता है। तो ये भी एक ऐसा लगता है मुझे कि बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल वाइब के साथ आपको मिलती है। कोई ट्रिपल नेविगेशन इसमें आपको नहीं मिलता है। तो ये थी इसकी बात। एंड इसका जो हैंडल है वो बिल्कुल अलग स्टाइल से है। इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हैंडल बार मिलता है और स्विचेस आपको वही मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो इसका क्लच मिलता है वो सिंपल मिलता है। इसमें भी आपको कोई स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं मिलने वाला है। इसमें भी आपको USB-A टाइप मिलता है। तो ये थी इसकी बात। एंड इसमें भी आपको राउंड फिनिश में ये रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं, जो कि ब्लैक फिनिश में हैं। तो ये थी ब्लैक गोल्ड। इसकी भी चाबी बंद करते हैं। नाउ कमिंग टू क्लासिक 350 एंड यहाँ पे आपको भाई सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये जो है ना, ये ओल्ड स्कूल स्टाइल में तो मिलता है, बट यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, मल्टीपल ट्रिप्स सभी मिलते हैं और ट्रिपल नेविगेशन भी एज ए स्टैंडर्ड आपको मिलता है क्लासिक 350 के इस स्टेल्थ ब्लैक में। उसके अलावा इसका जो हैंडल है ब्लैक फिनिश में है, बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्विचेस हैं वो भी बढ़िया हैं। एंड यहाँ पे जो है ना, आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम फीचर मिलता है। इसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच तो नहीं मिलता है, बट आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं क्लच और ब्रेक दोनों के। तो ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक फीचर है और प्रीमियम फीचर आपको मिलता है क्लासिक 350 में। इसके भी रियर व्यू मिरर्स आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। तो ये थी ओवरऑल सभी की
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हैंडल बार और स्विच गियर की डिटेल्स। अब बात करते हैं सीटिंग की। तो सीट की शुरुआत करते हैं हंटर 350 से। तो हंटर 350 में आपको सिंगल सीट मिलती है और इसकी अभी जो है नई अपडेट आई थी उसमें सीट को अपडेट किया है कंपनी ने और पहले से काफ़ी बेटर कर दिया है और यहाँ पे अच्छा कंफर्ट मिलता है राइडर और पिलियन दोनों को। तो आप अपनी फैमिली के लिए कंसीडर कर सकते हैं हंटर 350। यहाँ पे ग्रैब करने के लिए स्पोर्टियर ग्रेब रेल मिलती है आपको हंटर 350 में। वहीं अगर मीटियोर 350 पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है फॉर राइडर एंड पिलियन। अच्छा कंफर्ट मिलता है दोनों को। पीछे आपको बैक रेस्ट भी एज ए स्टैंडर्ड मिलता है इस स्टेलर वेरिएंट में, तो ये भी बढ़िया सेटअप है। बुलेट 350 की बात करें तो इसमें ये जो है ना विंटेज पैक इंस्टॉल्ड है, बट इसकी जो स्टॉक सीट आती है ना वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और इसमें भी आपको सिंगल सीट मिलती है विद दिस ग्रैब रेल। तो ये थी इसकी बात। कमिंग टू क्लासिक 350, तो इसमें भी आपको आइकॉनिक ट्विन सीट सेटअप मिलता है, स्प्लिट सीट मिलती है फॉर राइडर एंड पिलियन। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कंफर्टेबल जर्नी मिलेगी आपको राइडर और पिलियन दोनों को ग्रैब करने के लिए ये आपको मिल जाता है। तो ये था इसका सेटअप। अब आ जाते हैं रियर व्हील सेटअप पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रियर व्हील हंटर 350 में कितने सेक्शन का मिलता है। तो यहाँ पे आपको 140 70 17, तो 140 ब्रॉड आपको पीछे वाला व्हील मिलने वाला है एंड एलॉय व्हील है तो ट्यूबलेस टायर मिलेगा। तो ये जो है ना सेटअप आपको बढ़िया मिलता है एंड जब आप हाईवे पे चलाएंगे चाहे सिटी में, इसमें आपको ग्रिपिंग अच्छी मिलने वाली है। उसके अलावा लगे हाथ पीछे वाले सेटअप की भी बात करें तो एलईडी टेल लाइट है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर हैं एंड कुछ इस तरह का आपको ये सेटअप मिलता है। बाकी साइड गार्ड एज ए स्टैंडर्ड सभी में मिलता है। तो ये थी इसकी बात। कमिंग टू मीटियोर 350, तो यहाँ पे भी आपको 140 सेक्शन का पीछे वाला टायर मिलता है, 140 70 17। तो आप कह सकते हैं दोनों का ऑलमोस्ट सेम साइज़ है यहाँ पे। और इसमें भी आपको एलॉय व्हील मिलते हैं तो ट्यूबलेस टायर इसमें भी आपको मिलेंगे। एंड इसका जो पीछे वाला सेटअप है वो थोड़ा भरा भरा लगता है। पीछे आपको बैक रेस्ट मिलता है विथ रॉयल एनफील्ड बैजिंग। टेल लाइट आपको एलईडी मिलती है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस। तो ये था इसका सेटअप। एंड कमिंग टू बुलेट 350, तो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील मिलता है एंड इसमें आपको सेक्शन मिलता है 120/80 18। तो यहाँ पे आपको 120 सेक्शन ब्रॉड टायर मिलता है। उसके अलावा एग्जॉस्ट बढ़िया ब्लैक फिनिश में है एंड पीछे का सेटअप देखें तो इसमें आपको ये विंटेज पैक वाला सेटअप मिलता है। हेलोजन टेल लाइट, हेलोजन टर्न इंडिकेटर और विंटेज लाइसेंस प्लेट इसमें मिलती है। तो ये थी इसकी बात। कमिंग टू क्लासिक 350, तो यहाँ पे भी आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है, 120/80 18। एलॉय व्हील है तो ट्यूबलेस टायर इसमें मिलते हैं, ये बढ़िया बात है। एंड इसमें देखिए इसमें उल्टा सेटअप है, हेलोजन टेल लाइट, एलईडी टर्न इंडिकेटर इसमें मिलते हैं। तो ये इसका सेटअप है। तो रॉयल एनफील्ड की सभी मोटरसाइकिल्स में ना आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिलने वाला है। आप देखेंगे बुलेट 350 में यूनिक कुछ ना कुछ मिलेगा, क्लासिक 350 में कुछ यूनिक मिलेगा, मीटियोर 350 में कुछ यूनिक मिलेगा और हंटर 350 तो अपने आप में ही पूरी यूनिक मोटरसाइकिल है। तो ओवरऑल मेरा जो आज का मकसद था वो यही था कि प्राइसिंग के हिसाब से हम देखते हैं किस मोटरसाइकिल में आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी है एंड आप इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल ले सकते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हंटर 350 सबसे अफोर्डेबल ब्लैक कलर, मैट ब्लैक कलर के साथ आपको मिलेगी, बट फीचर्स इसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आप देख लीजिए एलईडी हेडलाइट, ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड, इसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच, यूएसबी फास्ट चार्जर सी टाइप में, एलॉय व्हील एज ए स्टैंडर्ड, डुअल चैनल एबीएस मिलता है, कॉम्पैक्ट स्टाइल है। उसके अलावा इसका कर्ब वेट बहुत ही अच्छा मिलता है जो कि इजी टू हैंडल, इजी टू राइड है। तो ये थी इसकी बात। बट अगर किसी को ओल्ड स्कूल वाइब चाहिए, रॉयल एनफील्ड का असली जो फील है वो चाहिए, तो वो आपको इन तीनों मोटरसाइकिल्स में मिलेगा। ये है बिल्कुल मॉडर्न मोटरसाइकिल और ये है रॉयल एनफील्ड की ओजी मोटरसाइकिल्स, जो मतलब रॉयल एनफील्ड के स्वैग के साथ, रॉयल एनफील्ड के असली फील के साथ आपको मिलती हैं। बट अनडाउटेडली हंटर 350 स्टैंड आउट करती है विद द प्राइसिंग, विद द फीचर्स एंड विद द लुक्स नाउ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।